हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कुछ नए शब्दों के साथ। और ये नए शब्द में देखिए, पहला शब्द है आपका अवज्ञा। अवज्ञा का अर्थ होता है आज्ञा न मानना। ठीक है, आज्ञा न मानना। फिर होता है कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है जैसे कोई पद है उसमें जो जूनियर होते हैं उनको हम कनिष्ठ बोलते हैं। ये जूनियर ही है, यानी निचले पद में जो निचला है वही कनिष्ठ है, यानी निचला पद। उससे जैसे कोई बड़ा अधिकारी है उससे नीचे कोई पद है तो निचला पद जो उनके कनिष्ठ हो गए। ठीक है, अब जैसे बड़ी क्लास है, एट्थ क्लास के बाद सेवन्थ क्लास है तो सेवन्थ वाली कनिष्ठ क्लास हो गई, वो वरिष्ठ क्लास होती है। ठीक है, वरिष्ठ वाले बड़ी क्लास है, 9, 10, 11, 12 की वरिष्ठ क्लास होती है। ऐसे करते हैं। अद्भुत, जो बिल्कुल अद्भुत हो, यानी ऐसी चीज जो बिल्कुल आपको आश्चर्य में डाल रही है, वो अद्भुत चीज होती है। आश्चर्य वाली चीज यानी आश्चर्यजनक ही अद्भुत होता है, बड़ा अलग ही आश्चर्य जनक जो चीज होती है वही अद्भुत होती है। संकीर्ण, संकीर्ण माने होता है संकुचित, छोटा। सोच भी संकीर्ण हो सकती है हमारी, कहते हैं ना। संकीर्ण मतलब मानसिकता अगर रखती है, यानी जिसका मन की सोच छोटी है वो संकीर्ण है। तो संकीर्ण माने रास्ता, गलियां भी संकरी रास्ता होता है, वो भी संकरी है, वो भी संकीर्ण है, संकरी रास्ते। तो संकीर्ण माने होती है संकुचित। आप ज्यादा कुछ कह सकते हैं तो छोटी कह सकते हैं, छोटा। लघु, संकीर्ण, सिकुड़ा हुआ। दुर्दांत, जो बहुत ही खतरनाक है, भयंकर। दुर्दांत आतंकवादी, तो भयंकर, भयानक। ठीक है, इस तरह से उनको कहते हैं दुर्दांत आतंकवादी मारा गया। दुर्दांत यानी जो बहुत ही भयभीत करने वाला था, भयानक, वही दुर्दांत है जो। ठीक है, शिलान्यास, किसी चीज को आपने उद्घाटन कर रहे हैं ना, वही शिलान्यास है। उस पर पत्थर लगाया, उस पर नाम लिख दिया, फलाने मंत्री जी ने इस पुल का उद्घाटन किया, वही शिलान्यास है। यानी किसी चीज का है पत्थर रखकर उद्घाटन करना, पत्थर रखकर, यानी उसका शिलान्यास कर दिया, पत्थर रखकर उद्घाटन करना है। एक्चुअली उद्घाटन करते हैं तो पत्थर पे वो नाम लिख देते हैं, वही शिलान्यास कर रहे हैं, किसी चीज का उद्घाटन करना। ठीक है। जघन्य, जघन्य माने होता है गंभीर। जघन्य अपराध कर रहे हैं तो जघन्य अपराध है, गंभीर अपराध है। ये वाला है गंभीर, जो बहुत ही बड़ा है कोई ऐसा, तो जघन्य अपराध कहते हैं। तो गंभीर अपराध कर दिया उसने, बड़ा अपराध कर दिया। प्रशिक्षण, किसी चीज की ट्रेनिंग देना, उस काम पर करने से पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। आप किसी चीज़ का प्रशिक्षण ले सकते हैं, आप कंप्यूटर सीख सकते हैं या कुछ भी, तो कंप्यूटर वाले जो आपको सिखा रहे हैं कंप्यूटर कैसे रिपेयर करना है, वो उसका प्रशिक्षण है। टाइपिंग करने का प्रशिक्षण है। आप सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन सबके प्रशिक्षण होते हैं। तो ये इसका मतलब है ट्रेनिंग देना है। इंग्लिश में दे रहा हूँ, हालांकि ट्रेनिंग देना। ठीक है, ट्रेनिंग देना, वही प्रशिक्षण है। उद्देश्य, हमारा कोई भी लक्ष्य है, उद्देश्य, आपका उद्देश्य है कि आप इस प्रतियोगिता को जीतें, बड़ा नाम करें पूरे उत्तर प्रदेश में, तो हमारा एक लक्ष्य होता है और उसी को बोलते हैं उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य। परिश्रम, कठिन मेहनत ही परिश्रम है। कठिन मेहनत कर रहे हैं आप, वही कठिन परिश्रम ही मेहनत परिश्रम है। तर्जनी, ये उंगली जो हम दिखा रहे हैं यही तर्जनी है। ठीक है, तो यानी पहले नंबर वाली ये उंगली है वो तर्जनी, अंगूठा है, ये तर्जनी है। तो तर्जनी माने है हमारी उंगली है, कौन सी, पहली, जो पहली है जो उंगली वही तर्जनी है। पुलकित, पुलकित माने होता है किसी चीज को देख के खुश हो जाना। पुलकित,
मन पुलकित हो गया, मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, तो वही है प्रसन्न पुलकित। आप जाते हैं कहीं घूमने फिरने तो मन देख के पुलकित हो जाता है, फूल फुलवाई वगैरह कुछ भी, इस तरह से मन पुलकित हो जाता है। तो देखिए वैभव, वैभव होता है किसी की शान शौकत, देख रहे हैं बढ़िया वैभव, क्षेत्र में बड़ा नाम है भैया आपका, आप लोगों के लिए भलाई का कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका वैभव, पैसा, धन, दौलत, ये तो आपकी शान और शौकत है। क्या कहते हैं? शान और शौकत, यानी उसका धन संपदा है वैभव, धन संपदा जो उसकी है किसी की बड़े रूप में, वो वैभव है उसका। संकलन, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, संकलन है ये। अब क्या चीज़ एकत्रित करेंगे आप? बहुत से लोग कहानियों का संकलन कर लेते हैं, कई कहानी लिख के कई कहानियाँ इकट्ठी कर लेते हैं, वो संकलन है। कोई वस्तुओं का संकलन कर लेते हैं, पुराने सिक्के होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, पुराने नोटों का संकलन कर लेते हैं। तो ये एकत्रित करना है किसी चीज़ को, वो एकत्रित करेंगे, वही संकलन है, एकत्रित करना। ठीक है। वैश्विक, वैश्विक माना ये पूरे विश्व में चल रहा हो, यानी पूरे विश्व की परेशानी है। तो वैश्विक महामारी चली थी, अभी आपने देखा था कोरोना, वो वैश्विक मानी पूरे विश्व में थी, केवल हमारे यहाँ नहीं थी। तो वैश्विक माने ये पूरे विश्व में हो, पूरे विश्व की हो, पूरे विश्व में, वही वैश्विक है। पूरे विश्व माने संसार, पूरे संसार में है, वही वैश्विक है। ठीक है। अनुभूति, अनुभव, मुझे किसी चीज़ की फीलिंग हो रही है, बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है, तो वही है अनुभूति, किसी को महसूस करना। अनुभूति का मतलब है महसूस करना। मुझे बड़ी खुशी की अनुभूति हो रही है कि आप हमारे साथ हैं, तो महसूस करना, मुझे बड़ी खुशी की अनुभूति हो रही है आपको देखकर। श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब होता है सुंदरता, मतलब सुंदरता नहीं, मतलब सजावट, मतलब सौंदर्य कैसे बढ़ता है? श्रृंगार करने के बाद और सौंदर्य निखर जाता है, तो वो सजावट करने के बाद निकलता है, तो किसी चीज़ का श्रृंगार, श्रृंगार भी कहते हैं ना, सजावट श्रृंगार भी कहते थे इसको, शॉर्ट वैसे ही श्रृंगार भी। प्रवत्त, और एक है प्रदत्त। प्रवत्त होता है किसी चीज़ की प्रवृत्ति को बढ़ाना, मतलब आगे बढ़ना। इसमें प्रवत्त मतलब है आगे बढ़ना है, प्रवत्त। प्रदत्त माने होता है प्रदान करना। आप तो हमको चीज प्रदत्त कर रहे हैं, दैट मीन्स प्रदान करना, देना किसी चीज का, वो प्रदान करना, प्रदत्त करना है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब है जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं उनको आपके सामने प्रदर्शन करना, मतलब आपको बताना उन सब चीज़ों को, उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति। जैसे मेरी कोई चीज़ है, अंदर की बातें हैं, वो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ, वही है अभिव्यक्ति। यानी आप बोल रहे हैं, बोलने मतलब जैसे कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी आपको आज़ादी है कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं, भावनाओं को अगर आप प्रकट कर रहे हैं, वो आपकी अभिव्यक्ति है। भावनाओं को प्रकट करना अभिव्यक्ति है। ठीक है। मार्गदर्शन, मार्गदर्शन देना का मतलब है किसी चीज़ के बारे में आपको बताना और उस पर आप सफलता के रास्ते पर जाएं। जैसे मैं भी आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि इस तरह का ये पेपर आएगा, वो एक मार्गदर्शन है। तो यानी कहने का मतलब है रास्ता दिखाना, वही मार्गदर्शन है। रास्ता दिखाना किसी चीज़ के बारे में, कोई ये नहीं है आप बस केवल किसी को रास्ता दिखा रहे हैं, सर यहाँ से वहाँ चले जाओ फलाने गाँव में, वो भी मार्गदर्शन ही है। लेकिन मार्गदर्शन मतलब है आपको किसी आगे बढ़ने के, वो हम जो बता रहे हैं वो भी एक मार्गदर्शन है। प्रदर्शन, आप अपनी, मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसके बाद आप इसका प्रदर्शन करेंगे कि आप अपनी योग्यता को सब लोगों को दिखाएंगे कि आप कितने योग्य हैं, आप हिंदी में कितने योग्य हैं। तो अब आप उसका प्रदर्शन कैसे करेंगे? आप प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से आप उसका प्रदर्शन करेंगे, लेकिन लोगों को दिखाएंगे हम भी बहुत अच्छे हैं हिंदी में। वांछित, जो चाहिए वही वांछित है। किसी कोई मतलब जो है हमें, तो उसको बोलेंगे वांछित, माने चाह है हमारी, ये चाह, हम किसी चीज़ को चाह रहे हैं, वही हमारा वांछित है। समता, समता माने होती है बराबरी। ठीक है।
जैसे आपके साथ कोई व्यवहार कम ज़्यादा अगर किया जाए तो वो गड़बड़ है। समानता का व्यवहार ही समता है। समता माने समानता का व्यवहार। सबके साथ भारत में समता का व्यवहार होना चाहिए। कोई किसी भी जाति या धर्म का है तो उसके हिसाब से उसको अलग अलग नहीं, तो अलग अलग ट्रीट कर रहे तो वो समता नहीं है। ठीक है, ये समता है या असमानता है, यहाँ पर हम परिवर्तन करें वो बराबरी होती है, सबके लिए बराबर नियम है। हमारे होनहार प्रतिभा खोज परीक्षा में सबको समान रूप से मौका मिला है और वो समता के रूप में बात कर रहे हैं। सुलभ, सुलभ का मतलब है जो आसानी से उपलब्ध हो। लभ माने लाभ, सुलभ आसानी से प्राप्त चीज हो, वही सुलभ है। ठीक है। उपरोक्त, ऊपर कही हुई, उपरोक्त माने ऊपर, ऊपर कही हुई या लिखी हुई। उपरोक्त, उपरोक्त माने ऊपर कही हुई जो बात है, उपरोक्त कही, ऊपर कही हुई बात या लेख या कुछ भी हो सकता है, बात लेख वो उपरोक्त है। उपरोक्त गद्यांश यानी ऊपर लिखा हुआ जो गद्यांश है, ऊपर कहा गया। स्वामित्व, हम किसी चीज के स्वामी हैं तो उस पर हमारा हक है, अधिकार है, वो हमारा स्वामित्व है उसके ऊपर। तो यहाँ पर स्वामित्व का मतलब है अधिकार, हमारा स्वामित्व है इस चीज के ऊपर, वो हमारा अधिकार है। संबद्ध, संबद्ध, संबंध नहीं है, संबद्ध है। किसी चीज की कहीं से मान्यता है, वो उससे जुड़ा हुआ है और मान्यता लेकर जुड़ा हुआ है, वो उसकी संबद्धता है। जैसे डिग्री कॉलेज वगैरह होते हैं, वो एक यूनिवर्सिटी से संबद्धता लेते हैं, तो वही है, मतलब जुड़ा हुआ है और मान्यता लेकर जुड़ा हुआ है। संबद्ध माने जुड़ा ही होना है, जुड़ा होना। ठीक है, उसके साथ होना, जुड़ा होना। प्रसार, प्रसार का मतलब है किसी चीज़ को फैलाना, दूर दूर तक अपनी ख्याति फैलाएंगे आप, आपका जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक जाएगी, तो वो प्रसार का मतलब है फैलाना किसी चीज़ को, वो प्रसार होता है, प्रसार हो जाता है। ठीक है। गर्मी का भी प्रसार होता है, गर्मी धीमे धीमे आती है तो बढ़ती जाती है, उसका प्रसार होता जाता है गर्मी का। दुर्लभ, सुलभ माने आसानी से प्राप्त, दुर्लभ माने कठिनाई से प्राप्त। दुर्लभ धातुएं होती हैं, जैसे सोना है बड़े कठिनाई से प्राप्त होता है, इसलिए दुर्लभ है, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है, कठिनाई से प्राप्त। हीरा वगैरह ये सब दुर्लभ हैं, ये दुर्लभ यानी कठिनाई से प्राप्त होने वाले रत्न हैं। व्यापक, व्यापक जो चीज़ व्यापक रूप से पाई जाती है, जगह जगह पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है, वो चीज़ व्यापक है। और व्यापक रूप में मतलब जैसे आप देखेंगे कोई भी घास वगैरह है, अब मौसम आ गया बारिश का, तो व्यापक रूप से पाई जाएगी आराम से। व्यापक मतलब है बड़े रूप में, बड़े रूप में है वो चीज़, व्यापक है। ठीक है। समूल, किसी को जड़ से सहित, जड़ सहित, मूल माने होती जड़, समूल माने जड़ सहित, पेड़ को समूल उखाड़ दिया, किसी भी व्यक्ति को समूल नष्ट कर दिया, यानी उसका अंश वंश का पता नहीं चला, वो समूल मतलब है जड़ सहित, यानी उसका सब कुछ खत्म हो गया, वो जड़ सहित है, यानी समूल है, सॉरी जड़ सहित यानी बिल्कुल खत्म। निस्तारण, कोई समस्या है, समस्या का समाधान कर दिया, तो समस्या का निस्तारण कर दिया। अधिकारी लोग हैं, उनके पास कोई समाधान समस्या लेके जा रहे हैं, तो उनका वो तुरंत ही निस्तारण कर रहे हैं कि भाई अधिकारी लोग फलाना काम, व्यक्ति का काम कर दिए, तो निस्तारण यानी समाधान कर रहे हैं उसका, तो वही हमारा निस्तारण है। उदर, उदर माने होता है ये हमारा पेट, उदर कमर ये बोल सकते हैं आप, यानी ये पेट के नीचे का हिस्सा ही उदर है हमारा। ठीक है, उदर यानी कमर भी कह सकते हैं, पेट भी कह सकते हैं, पर कमर है हमारी। सोत, सोत माने होता है सूजन, सोत का मतलब है सूजन, कहीं पर सूजन आती है वो सोत हो गया, हिंदी शुद्ध है इसकी सोत यानी सूजन। तो बच्चों देखिए आज के लिए इतना पर्याप्त है, आप इसको तैयार करिए, पढ़िए, लिखिए, बार बार लिखिए। अगर कहीं पर आपको लिखने में समस्या आ रही है तो बताइए, और मैं आपको कुछ और वीडियोस दे दूँगा।
और कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। आप ये सभी सब पहले भी पढ़ चुके हैं, किताबों को ठीक से पढ़िए। हिंदी सभी सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम्स में भी आती है, तो इसलिए आपको हिंदी को भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आप एक अच्छे स्तर की जॉब चाहिए, बड़े अधिकारी वर्ग की चाहिए, तो आपका हिंदी भी अच्छी होनी आवश्यक है। चलिए, आज के लिए इतना पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को और बच्चों को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।